आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मुझे 2000 रुपए दोगे? वही सुबह ही मैंने आपको 5000 रुपए दिए थे और वो पैसे मुझे किसी और को देने थे। फिर भी देखिए, मेरे पास अब और पैसे नहीं हैं। हाँ, वैसे भी बुढ़ापे में तो दवा दारू का खर्चा बढ़ ही जाता है। घर में आवे एक छोड़ बे बुढ़ा छे, एक तेरे फूफा जी और एक तेरी भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। हाँ भाई, ये लीजिए 2000 रुपए। बिल्कुल नहीं, इन्हें एक फूटी कौड़ी देने की भी जरूरत नहीं। हाँ? पर किंजल जी, ये पैसे फई की दवाई के लिए। दवाई? कौन सी दवाई फई? जरा मुझे भी बताइए। मैं बताती हूँ। ये पैसे फई को दवाई के लिए नहीं चाहिए, बल्कि सुषमा आंटी का कर्जा देने के लिए चाहिए। क्योंकि किटी पार्टी में इन्होंने उनसे उधार में पैसे लेके कंगन जो खरीदी हैं, ये देखिए, उधारी में गहने खरीदने की क्या जरूरत है? साथ निभाना साथिया। कहाँ गई थी तुम राशि? इतना क्या जरूरी काम था कि तुम घर में किसी को बिना बताए बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई? जिगर, यदि राशि को बच्चों की चिंता होती तो ऐसा ना करती। मुझे मेरे बच्चों की फिक्र है, इसीलिए मैं इन्हें लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि मास्टर जी तोलू मोलू को भी पढ़ाएंगे, इसीलिए आज से वो हमारे घर में रहेंगे। मास्टर जी घर में रहेंगे तो इसका फायदा एक और होगा कि बच्चे कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई भी समय पर। अच्छा है ना? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा क्या होगा? इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों को ट्यूशन देना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अहम जीजू, देखिए, मेरे बच्चे पढ़ाई में वीक है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एकदम टॉप मार्क्स लाएं। राशि, अपने टाइम पे टॉपर मैं भी रहा हूँ, लेकिन अपनी मेहनत से। इसलिए आज इतने कॉन्फिडेंटली और इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़ा हूँ। लेकिन मैंने कभी ट्यूशन नहीं ली। अहम जीजू, आपको कभी ट्यूशन नहीं मिले वो इसलिए क्योंकि काकी जी के ये उसूलों के खिलाफ था। आपके टाइम की पढ़ाई बहुत सिंपल हुआ करती थी, अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं। तुम जानती हो कि इस उम्र में बच्चों को ट्यूशन देना मतलब ये है कि अपने ही हाथों से बच्चों के मुंह में निवाला डालना। मतलब ये कि आगे जाके वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने पैरों पे कभी खड़े हो पाएंगे। अरे अरे, वेट अ मिनट। राशि जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपके घर में मेरा रहना कोई पसंद नहीं करेगा। नहीं मास्टर जी, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। देखिए, आपके बच्चे पहले से बहुत तेज, उन्हें सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। मैं
आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन क्यों? राशि जी, आप मेरे पैर की हालत देख रही है ना। इस हालत में रोज रोज आपके घर पे चल के आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। और वैसे भी मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला जो मैं पूरा ना कर पाऊँ। मास्टर जी, लेकिन अगर मैंने आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तब तो आप आ पाएंगे ना? क्या मतलब? मतलब ये कि आज से आप हमारे यहाँ मतलब मोदी भवन में ही रहेंगे, तब तो आप मेरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, तो फिर आप अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलिए। अब चलिए, मैं अपना सामान पैक करके लाता हूँ। आज मैं आपके घर आ रहा हूँ, वहां रहने के लिए। और इस बार मैं घर से अकेला नहीं लौटूंगा, आपके साथ घर से बाहर निकलूंगा। मास्टर जी रुकिए। जीजू देखिए, आजकल स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स, इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ। मैं नहीं चाहती कि इन सारी चीजों के दबाव में आकर बच्चे पढ़ाई से उनका ध्यान हट जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मास्टर जी उन्हें पढ़ाएं। देखिए, चाहे जो हो जाए, मास्टर जी बच्चों को पढ़ाएंगे और वो यहीं रहेंगे। राशि, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो। एक छोटी सी उम्र में बच्चों को ट्यूशन देके उन्हें डिपेंडेंट कर रही हो। देखिए, ये मेरे बच्चे हैं, मैं जानती हूँ कि इनके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत। आज मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। अगर तोलू मोलू तुम्हारे बच्चे तो हमारे भी बच्चे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो कर रही हो बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ जी, देखिए ना ये सब क्या हो रहा है। अहम। यदि राशि को लगता है कि अपने बच्चों के लिए यही उचित है, तो हमें राशि को भी एक मौका देना चाहिए। ठीक है राशि, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन यदि आगामी परीक्षा में तोलू मोलू के अंकों में कोई विशेष प्रगति नजर नहीं आई तो ट्यूशन बंद। समझी गई? आप उसकी चिंता कीजिए ही मां। जस्ट लीव इट टू मी। नो सीरियसली। ये तो समय ही बताएगा मास्टर जी। इससे पहले कि मेरे यहाँ से जाने की नौबत आए, मैं और गोपी यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। आइए बा। मास्टर जी आप बैठिए, मैं मीठी से कह के आपके लिए गेस्ट रूम खुलवाती हूँ। मीठी, गोपी जी, जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्यों? ये जो नया काम मिला है वो आप ही की वजह से तो मिला। नहीं मास्टर जी, ये तो आपकी काबिलियत की वजह से आपको मिला है। गोपी, मेरी ग्रीन टी अभी तक नहीं आई है। हाँ अहम जी, मैं बस अब हिलाई। आप बैठिए। जबकि गोपी मेरे करीब आना चाहती
करना चाहती है। ये सड़ू है, बीच में कबाब में हड्डी बन के आ जाता है। लेकिन थैंक यू गोपी जी, आपने अपने इस खड़ूस हस्बैंड के ऑपोजिट जाके मेरी इस घर में रुकने की बात को सपोर्ट किया, अपनी सासू को राजी किया। आई नो कि आप भी मुझे मन ही मन चाहती हैं। धवल दिख रहा, मुझे 2000 रुपए दोगे? वही सुबह ही मैंने आपको 5000 रुपए दिए थे और वो पैसे मुझे किसी और को देने थे। फिर भी देखिए, मेरे पास अब और पैसे नहीं हैं। हाँ, वैसे भी बुढ़ापे में तो दवा दारू का खर्चा बढ़ ही जाता है। घर में आवे एक छोड़ बे बुढ़ा छे, एक तेरे फूफा जी और एक तेरी भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। हाँ? भाई, ये लीजिए 2000 रुपए। बिल्कुल नहीं, इन्हें एक फूटी कौड़ी देने की भी जरूरत नहीं। हाँ? पर किंजल जी, ये पैसे फई की दवाई के लिए। दवाई? कौन सी दवाई फई? जरा मुझे भी बताइए। मैं बताती हूँ। ये पैसे फई को दवाई के लिए नहीं चाहिए, बल्कि सुषमा आंटी का कर्जा देने के लिए चाहिए। क्योंकि किटी पार्टी में इन्होंने उनसे उधार में पैसे लेके कंगन जो खरीदी हैं, ये देखिए, उधारी में गहने खरीदने की क्या जरूरत है? भाई, हर चीज की हद होती है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि धवल जी का नया नया काम है और वो कितनी कोशिश कर रहे हैं कि सब चीजें ठीक ठाक हो घर पे, लेकिन आप तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती। किंजल जी, बस। वैसे एक बात बताइए, घर का खर्चा तो सबकी आंखों के सामने है। चौल का इतना किराया आता है, फिर भी पैसे कम पड़ते हैं तो आप ही अपना कंगन क्यों नहीं बेच देती? मैं तो शुरू से ही जानती थी कि ये तो यही चाहती है कि सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ बिक जाए। ये तो यही चाहती है कि वो मारा पोतारा बदला दागिना बेची नाखू, है ना? नहीं, मत बेचिए अपने दागिने। आप कहें तो धवल जी को बेच दूं? मैं खरीद लूं? पूजा जी, आइए, अंदर आइए। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।